13, 14, 16 और 19 को जन्मे हुए लोग कार्मिक डेप्ट के अंडर आते हैं। 13 और 14 के बारे में हम ऑलरेडी बता ही चुके हैं आपको। बॉर्न ऑन 16, द कार्मिक डेप्ट नंबर 16 रिप्रेजेंट्स डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड एंड बर्थ ऑफ द न्यू। दोस्तों 16 तारीख को जन्मे हुए लोग, अगर हम 16 का टोटल करें तो 1 और 6 को जोड़ने पर हमें 7 प्राप्त होता है। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग 7 नंबर जो है केतु का माना गया है। केतु आपकी बॉडी कहलाती है, यानी कि इस तारीख को जन्मे हुए लोगों का जो मेन मोटिव होता है वो अपने पिछले कर्मा को भोगना ही होता है। यानी इस बर्थ में इन्होंने अपने पिछले जो भी कर्म किए हैं नेगेटिव या पॉजिटिव, उसके इनको इस जीवन में परिणाम देखने को मिलते हैं। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूसेस सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ बिकॉज ऑफ मिस यूज ऑफ इंडिपेंडेंस इन अर्ली बर्थ। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि जो भी 16 तारीख को लोग जन्म लेते हैं उन्होंने अपने पिछले जीवन में अपनी पावर, रुतबे और अपनी आज़ादी का बहुत ही गलत फ़ायदा उठाया होता है, जिसके कारण उनका बर्थ इस कार्मिक डेप्ट नंबर के अंडर आता है। उनको जीवन में अचानक से चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये जीवन के किसी भी आयाम में हो सकते हैं, उनके वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकता है, उनकी पढ़ाई को लेकर हो सकता है, या फिर उनके सामाजिक जीवन में देखे जाते हैं। और दोस्तों ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ज़्यादा इनके जीवन में टर्निंग पॉइंट्स आते हैं, या फिर इनके द्वारा किसी के जीवन में अचानक से चेंजेस देखने को मिलते हैं। दे मे स्पॉइल देयर लाइफ इन एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल। दोस्तों इस कर्म ऋण के कारण देखा गया है कि इस तारीख को जन्मे हुए लोग अपना जीवन बहुत ज़्यादा ड्रग्स लेने की वजह से, अल्कोहल लेने की वजह से या धूम्रपान करने की वजह से ख़राब कर लेते हैं। दे फील डिस्कनेक्टेड विद पीपल बिकॉज ऑफ देयर ईगो। दोस्तों ऐसा देखा गया है कि इस कर्म ऋण में जन्मे हुए जातक अपने ईगो के कारण लोगों से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, यानी लोगों से इनके रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम दे विल हैव कॉम्प्लिकेटेड एंड अनसक्सेसफुल लव रिलेशनशिप। दोस्तों इस तारीख में जन्म लेने वाले लोग ज़्यादातर देखा गया है क्योंकि 7 नंबर के अंडर आ जाते हैं तो केतु ऐसे सिनेरियो क्रिएट कर देता है कि ये लोग अकेला रहना पसंद करते हैं और इतने ज़्यादा इंट्यूटिव हो जाते हैं कि हर चीज़ का अंदाज़ा अपने से ही लगाना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण इनका जो वैवाहिक जीवन है या लव रिलेशनशिप है उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। दोस्तों अगर आपका भी जन्म इस तारीख में हुआ है और आपको भी ये दिक्कतें देखने को महसूस हो रही हैं तो चलिए बात करते हैं रेमेडीज़ और सजेशन के बारे में। अवॉइड आर्गूमेंट विद अदर्स, डोंट ट्राई टू क्लियर योर पॉइंट एवरी टाइम, बिकॉज ऑफ दिस बिहेवियर यू मे लॉस योर लव्ड वंस। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता कि अपने पक्ष को हमेशा ही आप जस्टिफाई करें या आर्गुमेंट करें। देखा गया है कि इस कार्मिक डेप्ट के कारण, इस कर्म ऋण के कारण ऐसे लोग बहुत ज़्यादा आर्गुइंग हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करना पसंद करते हैं लोगों के साथ, क्योंकि उनको यह रहता है कि मुझे अपना पक्ष क्लियर करना है या मुझे अपनी बात सही तरीके से लोगों तक पहुंचानी है, जिसके कारण उनके जो रिलेशनशिप है वो लोगों से ख़राब होने लग जाते हैं। फीड जैगरी टू मंकीज़। दोस्तों इस कर्म ऋण को कम करने के लिए आप लोगों ने बंदरों को जब भी समय मिले तो गुड़ जरूर खिलाना है। अब दोस्तों क्यों खिलाना है गुड़? क्योंकि गुड़ जो होता है वो सूर्य का प्रतीक माना गया है, यानी कि सूर्य से देखा जाता है। यदि व्यक्ति बंदरों को गुड़ खिलाता है तो कहीं ना कहीं वो अपने सूर्य को और मंगल को, मंकीज़ जो होते हैं वो मंगल को डिनोट करते हैं, इनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो यहाँ पे जब भी सूर्य की और मंगल की पावर बढ़ती है तो केतु के प्रभाव कम होने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए जब भी आपको समय मिले तो आप बंदरों को गुड़ अवश्य खिलाएं। ट्राई टू डू मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 10 मिनट डेली। दोस्तों इस कार्मिक ऋण के अंडर आने वाले लोगों को बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 10 मिनट रोज़ाना मेडिटेशन करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होते हैं, बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं। तो दिन भर की एनालाइज को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 10 मिनट शांति से बैठें और मेडिटेशन करें। ऑलवेज बिलीव इन योर इंट्यूशन। देखिए दोस्तों ऐसे लोग ज़्यादातर कठिनाइयों में तभी फंसते हैं जब ये किसी के इन्फ्लुएंस में आकर अपना काम करते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा डीप थिंकर होने की वजह से इंट्यूटिव लेवल इनका बहुत ज़्यादा अच्छा देखा गया है। जब भी ये पब्लिकली कोई भी बात करते हैं या अपने इंट्यूशन से कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उसका रिजल्ट इनको बहुत ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। और मेडिटेशन द्वारा यदि उसको और ज़्यादा
ठीक कर लिया जाए तो इनके डिसीजन बहुत ही अच्छे देखने को मिले हैं और जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलते हैं अपने इंट्यूशन के बेस पे। अप्लाई सेफ्रन तिलक डेली। दोस्तों, इन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बृहस्पति की सहायता लेना। लाल किताब के अनुसार माना गया है कि केतु जो होता है वो बृहस्पति का चेला माना गया है। जब भी ये लोग सेफ्रन का यानी कि केसर का तिलक अपने लगाते हैं तो इनको बृहस्पति की सहायता मिलनी शुरू हो जाती है और इनके जो डिसीज़न है और इनके जो कर्म ऋण है वो कटने शुरू हो जाते हैं। डोनेट ब्लैक एंड वाइट ब्लैंकेट इन टेम्पल ऑन फ्राइडे। देखिए दोस्तों, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इन लोगों के लिए काला सफ़ेद कंबल मंदिर में रख के आए। काला सफ़ेद कंबल जो है वो केतु का माना गया है और यदि ये उसको मंदिर में रखते हैं यानी कि केतु को यदि हम धार्मिक स्थान में रखते हैं तो धार्मिक स्थान जो होता है वो बृहस्पति का माना गया है। यहाँ पे भी इनको बृहस्पति के पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और बृहस्पति की सहायता इनको मिलनी शुरू हो जाती है और यदि कोई शारीरिक कष्ट इनको देखने को मिल रहा है तो उनसे निजात मिलनी शुरू हो जाती है।